बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसके बाद आपके चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा हो जाएगा। चने पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 से 1.5 कप ऑयल लेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, कुछ टाइम बाद प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, लेकिन हमें चावलों के लिए प्याज लाइट ब्राउन नहीं बल्कि डार्क ब्राउन चाहिए, तो इसलिए अब हम प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे। ये देखें, कुछ टाइम बाद प्याज डार्क ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 बूंद पानी डाल रही हूँ और ऊपर से कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट बाद इसे मैं चेक कर रही हूँ और अच्छी तरह से हिलाऊंगी ताकि प्याज का कलर पानी में निकल सके और फिर चावलों का कलर भी बहुत ही प्यारा आ सके। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। 6 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डालूंगी। 2 किलो चावलों के लिहाज से मैं 6 टीस्पून साल्ट डाल रही हूँ। आप चावलों के लिहाज से कम ज़्यादा साल्ट डाल सकते हैं। अब इसे मैं एक बार अच्छी तरह हिलाऊंगी और फिर इसके अंदर बॉइल्ड चने डाल दूंगी। चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तो वो डाल रही हूँ। और चनों के साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी। 5 मिनट बाद अब इसे मैं चेक करने लगी हूँ और चम्मच के साथ अब इसे अच्छी तरह हिलाऊंगी। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह हिलाने के बाद इसके अंदर बिरयानी मसाले का पैकेट डाल रही हूँ। बिरयानी मसाला डालने से चने पुलाव का जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा आता है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूंगी और भूनने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। मैं 2 किलो चावलों के लिहाज से इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के लिहाज से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसे मैं कुछ टाइम के लिए ढाँप दूंगी ताकि इसमें जोश आ सके। अब इसे मैं कुछ टाइम बाद चेक करने लगी हूँ और ये देखें, इसमें जोश आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे, तो वही चावल इसके अंदर डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद अब चम्मच के साथ में से एक बार हिलाऊंगी ताकि चावल पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसे कुछ टाइम के लिए कवर कर दूंगी ताकि चावल डालने के बाद भी इसमें जोश आ सके। अब फिर से इसे मैं कुछ टाइम बाद चेक करने लगी हूँ और ये देखें, इसमें जोश आ गया है। अब मैं चम्मच के साथ इसे एक बार हिलाऊंगी ताकि चावल ऊपर नीचे कर सकूं। चावलों को एक बार हिलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लहसुन रख दूंगी। लहसुन मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिए थे और फिर ऐसे ही इसे मैं ऊपर रखने लगी हूँ। जब आप इस तरीके से लहसुन को चावलों में रखेंगे ना, तो लहसुन का सारा असर चावलों में चला जाएगा और चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा आएगा। अब लहसुन डालने के बाद इसे मैं कुछ टाइम के लिए कवर कर दूंगी ताकि चावल अच्छी तरह पक सकें। मज़ीद इसे मैं 5 मिनट रखने के बाद चावलों को अब चेक कर रही हूँ और ये देखें, चावलों का पानी बिल्कुल थोड़ा रह गया है और चावल तकरीबन 80% तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे एक बार हिलाऊंगी और हिलाने के बाद इसे फिर से कुछ टाइम के लिए कवर करके रखूंगी। एक बार हिलाने के बाद इसे मैं कवर कर रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि 20% चावल दम में तैयार हो जाएं। अब 10 मिनट दम देने के बाद इसे मैं चेक करने लगी हूँ और ये देखिए, कितना मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो गया है। अब आप चावलों को दही के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार और अच्छा आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।